इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड का जो नाता है वो चोली दामन के साथ की तरह है। अक्सर क्रिकेट प्लेयर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के अफेयर से खबरें बनती रहती हैं। कई बार बॉलीवुड अदाकारा और क्रिकेट की शादीशुदा जोड़ी बनी, कई हिट रही तो उनमें से कई फ्लॉप भी रही, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हरभजन सिंह, गीता बसरा, युवराज सिंह, हेजल केच, केएल राहुल, आथिया शेट्टी, जाहिर खान, सागरिका, खटके। ये कुछ वो कपल्स हैं जो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी साथ बिता रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या, नताशा स्टैनकोविक, मोहम्मद अजहरुद्दीन, संगीता बिजलानी, मोहसिन खान, रीना रॉय, ये वो कपल्स हैं जिनकी शादी कामयाब नहीं हो पाई और इन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया। खैर, आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको उस वाहिद एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले क्रिकेट में रोमांस का तड़का घोला था। हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की। अपनी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि शर्मिला टैगोर ने कैसे अपने करियर में शुरुआत की, उन्होंने कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पड़ाव देखने को मिले। ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। शर्मिला टैगोर का जन्म एक हिंदू बंगाली परिवार में 8 दिसंबर 1944 को कानपुर में हुआ था। वो दूर के रिश्ते में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मशहूर साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती लगती हैं। बचपन के कुछ साल उन्होंने कोलकाता में गुजारे। शर्मिला टैगोर की किताबें, पढ़ाई और स्कूल से 2 गज की दूरी ही भरी लगती थी। उन्हें तो बस सजना संवरना, बाहर घूमना और गाने सुनना ही पसंद था। माँ ईरा बरुआ अपनी बेटी के तरीके से घबरा जाती थी और सोचती थी कि उनकी बेटी का क्या होगा, सिर्फ चूल्हे चौके में लगकर बाकी की उम्र काटनी ना पड़ जाए कहीं। पर शर्मिला के नसीब में तो बहुत ऊंची उड़ान लिखी थी, बस जिंदगी की किताब के वो पन्ने खुलने बाकी थे। शर्मिला जब 13 साल की हुई तो सितारों की दिशा अचानक से बदल गई। ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत रे, जो उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर के जानने वाले थे, उनको शर्मिला के व्यवहार, हाव भाव और सौंदर्य में छुपी अदाकारा की झलक मिल गई और महज 13 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म का ऑफर भी मिल गया। यह अरूप संसार नाम की एक बंगाली फिल्म थी। शर्मिला के पिता को तो ये ऑफर बिल्कुल भी रास नहीं आया, क्योंकि उस दौर में ये ग्लैमर वर्ड आम भारतीय परिवारों को, खासकर लड़कियों के लिए, बिल्कुल भी मुफीद नहीं लगता था। सुनते हैं कि वो इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहते थे, पर अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर परेशान माँ को लगा कि उनके बेटी के लिए एक नई राह खुद चलकर उनके घर तक आई है। माँ ने बार बार कई तरीकों से शर्मिला के फादर को समझाया और आखिर उन्होंने हाँ कह ही दिया। बस फिर क्या था, शायद पहला कदम बढ़ाने भर का ही इंतजार नियति के था। आगे का सफर बहुत एक्साइटिंग होगा, ये पहले से तय था। अब बात करें अगर बॉलीवुड में शर्मिला की एंट्री की, तो शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली के साथ शर्मिला के पांव बॉलीवुड में पड़े। इस फिल्म में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया। फिल्म बहुत हिट हुई। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर भी इस नई नवीली अदाकारा की परफॉर्मेंस और उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। उनकी मदहोश करने वाली खूबसूरती के साथ हिंदी भाषियों के लिए उनका थोड़ा अलग सा बंगाली लहजा भी नया एक्सपीरियंस था, जो उन पर बहुत सूट भी करता था। अभिनय भी दिन पर दिन मंझता जा रहा था और शर्मिला का स्टारडम मजबूत होता जा रहा था। शर्मिला टैगोर तो जैसे हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई थी। हेजिटेशन, डर, बातें बनाए जाना, इन सबका उन पर जरा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। उनको जो करना होता था वो वही करती थी। वो पहली इंडियन एक्ट्रेसेस थी जो बिकनी पहनकर बड़े पर्दे पर आई। जी हाँ, 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में पहली बार उनका बिकनी अवतार नजर आया और इस दौरान उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड शानदार था। उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकिनी में फोटोशूट भी कराया, जो उन्हें रातों रात सुर्खियों में ले आया। उनके इस हॉट फोटोशूट से हिंदी सिनेमा, समाज और सत्ताधारियों में खलबली मच गई। उन पर भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने के आरोप लगे। देश की संसद तक मामला गया, पर शर्मिला बेफिक्र और बेखौफ थी। उनका माइंडसेट एकदम ही अलग था। उनकी जिंदगी का सफर जितना शानदार है, उतना ही शानदार उनका फिल्मी सफर भी रहा। उन्होंने कश्मीर की कली, सत्यकाम, आराधना, वक्त, अनुपमा, दा, सफर, एन इवनिंग इन पेरिस, आविष्कार, चुपके चुपके, मौसम जैसी मेमोरेबल फिल्में की। अपनी हर फिल्म और हर किरदार में जान फूंकने के लिए उन्हें बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत हर बार रंग लाई और अलग अलग फिल्मों में उनके निभाए कैरेक्टर्स को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी ट्यूनिंग खूब फिट बैठती थी। दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। दोनों ने साथ में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। आराधना, दाग, सफर, अमर प्रेम जैसी उन दोनों की फिल्में वाकई अमर हो गई।
लेकिन अपने बेखौफ कैरेक्टर के रेलेवेंट शर्मिला ने एक बार फिर तब चौंकाया जब दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही थी। तभी उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम करना छोड़ दिया। दरअसल वो राजेश खन्ना के सेट पर लेट पहुंचने की आदत से इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि उन्हें ये मुश्किल फैसला लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। लोगों ने जब ये बात सुनी तो उनके लिए इसे पचा पाना बेहद मुश्किल था। कई नजदीकी लोगों ने उन्हें समझाया भी, पर वो टस से मस नहीं हुई। पिछले साल मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने बताया था कि उन्होंने बहुत सी फिल्में तो सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो घर का किराया भर सकें। बताइए, एक कामयाब एक्ट्रेस को भी अपने घर का किराया भरने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका नसीब उन्हें 800 करोड़ की हवेली की तरफ खींच रहा है। जी हाँ, चलिए अब आपके सामने हम पेश करते हैं शर्मिला टैगोर की लव स्टोरी का किस्सा। ये बात है साल 1965 की, जब इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान और नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने पहली बार शर्मिला टैगोर को देखा था। और इसी लम्हे में उन्होंने तय कर लिया था कि शर्मिला के साथ ही वो शादी रचाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि उनके इश्क की राह आसान नहीं होने वाली है, और हुआ भी यही। उन्हें शर्मिला से हाँ करवाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। जब दोनों मिले थे तब शर्मिला टॉप एक्ट्रेस थी और मंसूर दमदार क्रिकेटर। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में शानदार काम कर रहे थे। इसी वजह से शर्मिला टैगोर भी मंसूर की बहुत बड़ी फैन थी। नवाब पटौदी को पहली नजर में ही शर्मिला से प्यार हो गया था। उन्हें इस एक मुलाकात में महसूस हो गया था कि शर्मिला ही वो लड़की है जो उनके लिए बनी है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए थे। असल में पटौदी साहब तो शर्मिला टैगोर को चाहने लगे थे, लेकिन शर्मिला थी कि मोहब्बत कबूल करने को तैयार नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला टैगोर की बेटी सोहा अली खान ने बताया था कि उनकी मां को मनाने के लिए पहले तो नवाब पटौदी ने 7 रेफ्रिजरेटर भेजे, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो करीब 4 साल तक उन्होंने शर्मिला को गुलाब के फूल भेजे। तब जाकर बात बनी और वो शर्मिला के दिल में अपनी जगह बना पाए। खैर, मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के रिश्ते में जो सबसे बड़ी दीवार थी वो था धर्म, जिसे शर्मिला टैगोर ने तोड़ दिया था। लेकिन दोनों की शादी इतनी आसान भी नहीं थी। शर्मिला टैगोर के सामने नवाब पटौदी की मां ने शर्त रख दी थी, जिसे पूरा करने के बाद ही शर्मिला की मंसूर से शादी हो सकती थी। नवाब पटौदी की मां चाहती थी कि शर्मिला पहले इस्लाम अपनाए, जिसके लिए वो राजी भी हो गई थी। नवाब से शादी करने के लिए शर्मिला आयशा सुल्तान बन गई। इसके बाद दोनों ने 27 दिसंबर 1968 को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। चलिए आपको शर्मिला और उनके सास से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। दरअसल 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी। पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिसमें उनकी नीली बिकनी वाली तस्वीर थी। उसी समय नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मां मुंबई आई हुई थी। पटौदी की मां मुंबई यात्रा के दौरान उस लड़की से मिलना चाहती थी जिन्हें उनका बेटा उन दिनों डेट कर रहा था। यूं तो शर्मिला बहुत आजाद ख्याल और बहुत मॉडर्न व्यूज वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वो नवाब मंसूर के परिवार की कंजर्वेटिव थिंकिंग से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसलिए उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर उनकी मां ने होने वाली बहू के बिकनी वाले बैनर पूरे शहर को चकाचौंध करते देखे तो जाने उन पर क्या बीतेगी। इस उलझन को खत्म करने के लिए उन्होंने शक्ति सामंत से गुजारिश की कि कुछ दिनों के लिए ये बिकनी वाले बैनर हटा लिए जाए। शक्ति सामंत भी बिना कोई सवाल किए उनकी बात समझ गए और सारे बैनर हटा दिए गए। और इस तरह से नवाब मंसूर की मां को अपनी होने वाली बहू के बिकनी अवतार का इल्म भी नहीं हो पाया। खैर, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि नवाब मंसूर और शर्मिला टैगोर की शादी से उस जमाने की एक और बड़ी एक्ट्रेस का दिल भी टूटा था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर अली खान पटौदी एक्ट्रेस सिमी गेरवाल को डेट कर रहे थे। एक तरफ नवाब मंसूर का क्रिकेट करियर अपने उफान पर था तो दूसरी तरफ वो सिमी गेरवाल के साथ एक मजबूत रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के अफेयर के चर्चे सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत में भी हो रहे थे। सिमी और मंसूर अक्सर पब्लिक इवेंट्स में कभी साथ में घूमते तो कभी साथ साथ में पार्टी करते देखे जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर सिमी को लेकर सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो अपने परिवार से सिमी को मिलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनकी कहानी ने तब मोड़ लिया जब मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। शर्मिला से रिश्ते में आने के बाद नवाब पटौदी ने सिमी संग अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और एक दिन वो उनके घर पहुंच गए। बिना समय गवाए उन्होंने सिमी से कहा कि वो इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उन्हें कोई और मिल गया। मंसूर की बातें सुनकर सिमी ने कुछ नहीं कहा, मानो उन्हें पहले से ही इस बात की भनक थी। लेकिन फिर भी सिमी अपने प्यार को एलिवेटर तक छोड़ने गई।
मंसूर ने उन्हें मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो घर से बाहर निकली तो देखा कि वहां शर्मिला टैगोर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। ज्यादा सोची मत, इश्क मोहब्बत के खेल में ये सब तो चला ही करता है। बहरहाल वापस आते हैं शर्मिला टैगोर की तरफ। अपनी शादीशुदा जिंदगी, सैफ, सबा और सोहा अली खान जैसे 3 प्यारे बच्चों की परवरिश के बीच शर्मिला ने एक्टिंग नहीं छोड़ी। शर्मिला के शौहर मंसूर अली खान पटौदी की सितंबर 2011 में मौत हो गई और वो अकेली हो गई। लेकिन उन्होंने जिस सीरियसनेस के साथ अपने परिवार को संभाला वो काफी इंस्पायरिंग है। उन्होंने भारतीय फिल्म फेयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। बहुत से फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड्स के साथ ही पद्म भूषण अवार्ड से भी वो नवाजी गई। पिछले ही साल ओटीटी पर मनोज वाजपेयी के साथ उनकी फिल्म गुलमोहर भी रिलीज हुई, जिसमें एक बार फिर उन्होंने अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी है। आखिर में हम अपनी तरफ से यही दुआ करते हैं कि जिस सादगी और खुलूसी के साथ शर्मिला टैगोर ने अपनी अभी तक की जिंदगी गुजारी है, आगे भी वो इसी खुले अंदाज के साथ जीती रहे। शर्मिला टैगोर की तारीफ में अगर आप भी 2 लफ्ज कहना चाहते हैं तो कमेंट करके कह सकते हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक और बॉलीवुड हसीना का किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।